ठीक है, तो एनसी अगर मैंने यहाँ पे प्रोग्राम में भी लगा दिया और ये कहाँ कनेक्टेड है, चलो ये आ जाते हैं हम लोग, ये आ जाते हैं पीएलसी 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ठीक है, इसे हटा देते हैं। ओहो, इसे हटा देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। हाँ जी, थैंक यू। तो अभी मेरे पास यहाँ से आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, एनसी से सप्लाई आ रही है, स्विच अभी ऑफ है। आइडियल कंडीशन तो सभी कुछ ऑफ ही होता है ना, तो उस केस में I0.0 पे क्या रीड हो रहा है, 1 रीड हो रहा है। क्यों? क्योंकि सीधी सप्लाई है, राइट। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, इमरजेंसी स्टॉप। इस पे क्या रीड हो रहा है, सीधी सप्लाई है, देखो सब कनेक्टेड है यहाँ पे, तो इस पे भी 1 रीड हो रहा है, यानी कि I0.1 भी 1 रीड करेगा, ठीक है। आप आ जाते हैं स्टॉप स्विच के ऊपर, कोई और तरह उठा लेते हैं। अब देखिए स्टॉप स्विच, इस पे भी 1 आ रहा है। अब ये उठा लेते हैं, यहाँ पे देखो सप्लाई ब्रेक है, यहाँ पे आएगा 0, ये समझ में आया, ये स्विच से। अब हम करते हैं इसकी लॉजिक। लॉजिक में क्या कहेंगे, अब ये 1 है, ठीक है, मुझे क्या चाहिए 0। चलो एक्स वाई जेड अभी उठा लेते हैं, 2 3 4 और ये आ गया मेरा मोटर, ठीक है। अब यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे ये पहला OLR यानी कि I0.0 NC लगाया तो क्या होगा, एनो बन जाएगा। यहाँ से सप्लाई जाएगी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि I0.0 क्या रीड कर रहा है, 1, ठीक है। यहाँ पे आया 1, NC कॉन्टेक्ट ने क्या रीड किया 1, और NC का काम क्या 1 के ऊपर ब्रेक लगाना, तो इसने कर दिया ब्रेक, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास फिजिकल में NC लगा है तो मुझे प्रोग्राम में उसका NO लगाना है, तभी सप्लाई पास होगी। अब वापस आते हैं, अब OLR पे मैंने लगा दिया NO, फिजिकल में क्या लगा हुआ है NC, इसने क्या रीड किया 1, यहाँ पे OLR में यानी कि I0.0 ने 1 क्या रीड किया 1 पे NO का काम क्या है, पास कर देगा, इसने कर दिया पास, तो अब यहाँ पे सिग्नल आ गया, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इसे ब्रेक कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पे ओवरलोड अगर हुआ और कॉइल एनर्जाइज हुई और ये यहाँ से हटके यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे क्या रीड होगा 0, और 0 इसने रीड किया तो क्या करेगा, पास से नहीं ब्रेक हो गया, तो आगे सिग्नल ही नहीं जाएगा। समझ में आया अब ये क्या होगा, कि जैसे ही कॉइल एनर्जाइज हुई उसने ओवरलोड आइडेंटिफाई किया, वो NC से हटके NO पे आ गई, NO पे आते ही ये सप्लाई ब्रेक हो गई, ये हो गई 0। अब यहाँ से I0.0 पे क्या है 0, और 0 आने पे NO कॉन्टेक्ट क्या करता है, पास से नहीं करता है, तो उसने क्या कर दिया ब्रेक कर दिया। पर अभी ये NC है, तो NC के केस पे अभी रीड क्या कर रहा है 1, तो यहाँ पे जब 1 होगा तो NO पास करेगा सिग्नल, तो यहाँ पे रहेगा NO, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड पे, अब आ गया मेरे पास इमरजेंसी स्टॉप, तो इमरजेंसी स्टॉप पे भी देखो सीधी लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये भी क्या रीड कर रहा है 1, यानी कि I0.1 भी रीड कर रहा है 1, तो 1 भी ये पास करेगा, ठीक है। यानी कि जब तक ये स्विच को मैं प्रेस नहीं करूं, अब मान लो मैंने स्विच प्रेस किया तो इसने ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया,
तो यहाँ पे क्या आ गया? Zero. जीरो आ गया, तो ये आगे पास नहीं करेगा। नहीं करेगा। वही स्टॉप का काम होना चाहिए कि जब मैं प्रेस करूं तो बंद हो जाना चाहिए। वही हो रहा है यहाँ पे। सर ये सर्किट डायग्राम फिजिकल स्विच है और उधर जो लिखा है वो प्रोग्राम है, ऐसे कह रहे हो ना? कौन सा? Basic terms में। नहीं वो बड़ा है, ये वाला। हाँ, ये वाला प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम है और बड़ा वाला डायग्राम सारा फिजिकल ये फिजिकल वायरिंग रियल वाला है। हाँ, फिजिकल विद पीएलसी। हाँ। ठीक है, अब स्टॉप स्विच पे आ जाते हैं। स्टॉप स्विच भी देखो सीधी लाइन आ रही है, ये फिजिकल वायरिंग है, एनसी लगा हुआ है। तो अभी ये क्या रीड कर रहा है? 1। तो यहाँ पे भी I0.2 रीड किया 1, यानी कि सिग्नल पास कर रहा है। ठीक है, जब सिग्नल सब कुछ ऑफ है, अभी कुछ भी ऑन नहीं किया हमने, जैसे मैंने स्टॉप को एंगेज किया तो ये ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे रीड क्या हुआ? जीरो। जीरो पे ये पास नहीं करेगा। करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? सारा बंद। समझ गया? अब आ जाते हैं लास्ट स्टार्ट। ये क्या है? 0। तो यहाँ पे 0, I0.3। जीरो। तो यहाँ तक सप्लाई है। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे सेफ्टी के लिए है। जब ऑन होंगे, एंगेज होंगे, तभी ही ब्रेक करेगा। ठीक है, तो यहां तक सप्लाई है। अब जब मैं इसे ऑन करूंगा तो ये टच करेगा यहाँ पे, तो 1 आएगा, 1 पे पास करेगा। ठीक है, और अब अगर मैं यहां से ऐसे लगाऊं मोटर तो ये लैच कर जाएगा। अब इन 3 सेफ्टी में से कोई भी सेफ्टी एक्टिवेट होती है तो मेरी मशीन बंद हो जाएगी। ओवरलोड आया, ये ब्रेक हुआ, मशीन बंद। इमरजेंसी स्टॉप प्रेस किया, मशीन मशीन बंद। स्टॉप प्रेस किया, मशीन बंद। तो ये है फिजिकल स्विच और फिजिकल वायरिंग और जो आप प्रोग्राम में कर रहे हो उसमें डिफरेंस। मेन आता है प्रॉब्लम जब आपने एनसी कनेक्ट किया, तो एनसी के केस में उल्टा कॉन्टेक्ट लगेगा। अभी बाय डिफॉल्ट एनओ है। अब मान लो ये सारे के सारे एनओ होते, ये भी एनओ, ये भी एनओ, ये भी एनओ, मान लो ये भी एनओ है। ऐसा नहीं कि इसमें एनओ नहीं लगा सकते, हम लोग लगा सकते हैं। चलो एनओ पे आ जाते हैं अभी। ठीक है, तो मान लो अगर ये एनओ है, उल्टा कर दिया मैंने, ये एनओ है। ठीक है, तो वहां पे क्या आएगा? अभी ये क्या रीड कर रहा है? 0। जीरो। सप्लाई है ही नहीं ना इसके ऊपर। तो ये क्या आ गया? 0। यहाँ पे 0, तो पास ही नहीं करेगा। तो अब क्या लगाना पड़ेगा मेरे को? एनसी। 0 पे पास करेगा। ये तुमको इजीली पता है। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या एनओ लगेगा? एनसी रहेगा। एनसी। 0 है, 0 है, 0 है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी एनसी, यहाँ पे भी एनसी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज है कि अब स्टार्ट भी ऑन नहीं होगा। रीजन स्टार्ट पे सप्लाई नहीं है। ठीक है, तो वायरिंग ये तो गलत वायरिंग है, सब समझाने के लिए कि अगर नहीं होगी सप्लाई तो क्या होगा। ठीक है, तो उस तरीके से रहेगा। अब उस केस में क्या होगा कि ओवरलोड रिले उल्टा काम करेगी। कैसे? कि ये एनओ है तो मुझे पहले ही से एनर्जाइज करके रखना पड़ेगा। जैसे ही वो ओवरलोड होगा वो डी एनर्जाइज करेंगे, वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब देखो, जब आपके पास बाय डिफॉल्ट एनओ होते हैं तो आपको एनसी लगाना पड़ता है स्टॉप केसेस में, जहाँ पे आपको स्टॉप करना है। बाकी जब स्टार्ट करते हैं तो सेम ही है। ठीक है, तो ये फर्क आ जाता है। और अगर मुझे यहाँ पे सप्लाई नहीं भी देनी है तो यहाँ पे क्या होगा? अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो कुछ फर्क पड़ने वाला है इसमें नहीं, क्योंकि सप्लाई ही नहीं होती। ठीक है, तो ये है। तो उल्टा जब आप काम करोगे, यानी जब एनसी लगे होंगे स्विचेस में, तो आपको रिवर्स में तभी काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सारे एनओ है। तो वायरिंग में हमेशा ध्यान रखना, पहले भी कही थी कि हमारे पास फिजिकल में कनेक्टेड क्या है स्विच साइड में, उसका ध्यान रखना है। सेंसर होंगे, सेंसर भी 2 तरह के आएंगे, इधर वो एनओ टाइप के आउटपुट देंगे या एनसी टाइप का आउटपुट देंगे। तो उसका भी ध्यान रखने के बाद वो एनओ टाइप का आउटपुट है, एनसी टाइप का आउटपुट। सिंपल सी बात है, पता कैसे चलेगा कि अगर आपके पास इस तरीके से है तो ओपन है, और अगर इस तरीके से दिखा रहा है तो मतलब वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये फर्क है। क्लियर है? चलो ठीक है।